अधीन छत गिरी है। पुलिस सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पन्नी ग्राम मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। निर्माणाधीन छत गिरने से हड़कंप मचा है और 5 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि सुभाष चौक के पास निर्माणाधीन छत गिरी है। पुलिस की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पन्नी ग्राम मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। निर्माणाधीन छत गिरने से हड़कंप मच चुका है। 5 से 7 मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं। सुभाष चौक के पास ये निर्माणाधीन छत गिरी है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। पुलिस की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पन्नी ग्राम मोहल्ले की घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहां पर प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और अब तक जो जानकारी सामने आई है, 5 से 7 मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। निर्माणाधीन छत गिरने से यह हड़कंप जैसी स्थिति यहां पर हो गई है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है, अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में प्रशासन की टीम, सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू के लिए यहां पर पहुंची है और दबे हुए मजदूरों को निकालने की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। निर्माणाधीन छत गिरने से 5 से 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इमारत की छत गिरी है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, हादसे के बाद से ही यहां पर हड़कंप मचा हुआ है और तीसरी तस्वीर जब यहां पर राहत बचाव के लिए मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। लगातार रेस्क्यू का यहां पर काम शुरू हो चुका है। एसीपी वगैरह हम सब आ गए थे, निगम की टीम आ गई, एसडीआरएफ टीम आ गई थी। घटना स्थल पे जो मकान मालिक था वो प्राइमा फेशिया जो इंजर्ड हुआ था, उनको पब्लिक की सहायता से निकाल के एसएमएस भिजवा दिया गया था। फिर अभी पूरा जेसीबी से और मैनुअल सर्च भी करा दिया गया, लेकिन मकान के मलबे में अब कोई नहीं है। किसी की कैजुअलिटी वगैरह? अभी एसएमएस एक मालिक को भेजा है, अभी उसके बारे में पता करके बताएं। कोई कैजुअलिटी का भी कुछ है? हाँ, अभी कैजुअलिटी कुछ नहीं है। बाकी कितने लोग दबे हुए? 3 की आशंका बता रहे थे, पर वो अभी एक मजदूर मतलब मालिक था वो गए और उसके बाद अभी कोई मजदूर नहीं है, कोई आशंका नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी दूरी पे चलते ही जो है ये भवन था, जहाँ पे ये पूरी तरीके से ये रस्सियाँ बांध के जो है यहाँ पे लगाया हुआ था और यहाँ पे जो है रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा था, वहाँ पे जो है मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों के दबने की सूचना मिली थी और कंट्रोल रूम के अंदर जो है सूचना के आधार पे जो है एसडीआरएफ और जो कह सकते हैं कि यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीमें हैं वो मौके पर पहुँची हैं और नगर निगम के अधिकारी भी हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके की स्थितियाँ हैं। अभी सर किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि भवन गिरने की सूचना आपको कब मिली थी? भवन गिरने की सूचना तो जैसे गिरा था तुरंत मिल गई थी और हम यहीं पास में ही तो हम आ भी गए थे और मकान मालिक को यहाँ से रेस्क्यू किया है। अभी हॉस्पिटल में है वो, बाकी अब और कोई दबा हुआ नहीं है यहाँ पे। कोई कैजुअलिटी वगैरह कुछ सर? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पता कर रहे हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या है। और सर कुल कितने मजदूर दबे हुए थे? मजदूर तो एक भी नहीं, तो एक वो मकान मालिक ही था। अच्छा, मजदूर मेरे ख्याल से ऊपर होंगे तो वो निकल गए, छत के ऊपर थे। यहाँ सर पर ये जिस तरीके से देखा गया है कि भाई कई बार जो है ये परमिशन के साथ हो रहा था या फिर विदाउट? सर जयपुर के अंदर परमिशन का तो ये लेते ही नहीं है, तो इलाका आपको पता है कैसा क्या है। परमिशन तो है नहीं। अब डीसी को बोला है, वो चेक कर रहे हैं कि उन्होंने लिए कि नहीं लिए परमिशन। तो अगर नहीं ली होगी तो सील होगा ये। कार्रवाई की जाएगी? हाँ हाँ, 100% कार्रवाई तो 100%। क्या कुछ रहेगा? इसको सील करेंगे, इसको बिना अगर परमिशन के होगा तो सील करेंगे और परमिशन ली होगी तो एक अलग। क्या क्या किया जा रहा था? निर्माण तो मकान बनाया इन्होंने, मकान बना के इसने 2 छत्ती डाल रहा था आधे इंच पे ही, तो वो पता नहीं क्यों कर रहा था, क्या गिर गया वो, गिर गया। बिल्कुल, देखिए आपको शिवानी में दिखाना चाहूँगा, ये मकान है और इसी मकान के अंदर जो है यहाँ पर निगम के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि परमिशन ली हुई है या नहीं, ये जो है जांच का विषय है। संबंधित जो डीसी हैं उससे जानकारी ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था और इसके बाद जो है ये निर्माण कार्य के दौरान जो है
छत गिर गई थी और उसी के बाद जो है कह सकते हैं कि ये बड़ी घटना हुई और घटना के बाद जो है मकान मालिक है उसको एसएमएस अस्पताल भेजा गया है और वहाँ पर जो कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा की जा रही है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि यही वो भवन है। यहाँ पर मैं जिला कलेक्टर या फिर अन्य जो लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ऊपर भी गई है, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई भी करते हैं, समय समय पर कार्रवाई करते हैं, सील भी करते हैं बिल्डिंग्स को। दो एक बिल्डिंग तो मैंने मेरे सामने मैंने करवाई है। ये सर सर्वे लगातार चल रहा है, आपके पास रिपोर्ट भी रहती है जोन में। इस तरह के जो निर्माण होते हैं इन पर गलत हैं। यदि बिना अनुमति के कोई निर्माण होता है तो गलत है। सेटबैक का तो मुझे पता नहीं है, आइडिया क्या है, यहाँ के नियम मैं अभी नहीं जानता हूँ। लेकिन यदि बिना अनुमति के, मोटा मोटा एक ही कहना है, बिना अनुमति के कोई भी निर्माण हो रहा तो गलत है। वो जनता भी देखनी चाहिए उसको, और प्रशासनिक अमला है उसको भी देखना चाहिए। सर और भी कई निर्माण यहाँ पे चल रहे हैं, करवाते हैं, जांच करवाते हैं। इसका मुझे पता नहीं है, मैं जांच कराऊंगा अभी, थोड़ा सा दूर कर लो यार। हाँ ठीक है, थैंक यू। आज सारे भाई लोग मिल गए एक साथ ही। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो डीसी हैं उनसे भी एक बार मैं फिर से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि डीसी सर हैं, उनसे एक बार बातचीत करता हूँ। सर, ये कितने बजे की घटना है, आप लोगों को कब सूचना मिली? देखने तो दो यार। यहाँ पे आपको बता दें कि जो निर्माण कार्य है वो अभी हाल फिलहाल रोक दिया गया है और जो यहाँ पे मालिक थे उन मालिक को जो है एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उनका ट्रीटमेंट जारी। सर, कितने बजे की घटना? ये मेरे पास कॉल आया है 2:45 बजे, 2:50 पर। तो ये अभी जैसे मेरी पुष्पेंद्र जी से भी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि भी जो इसकी परमिशन ली हुई है या नहीं ली हुई, ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। मैं भी ऑफिस में जाके देखूंगा। आपके क्षेत्र में? हाँ, वार्ड नंबर 60 में है और किशन पॉल जोन में ही है। देखा गया है कि जो जर्जर भवन हैं उनको निगम के द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। जर्जर भवन को भी और जो बिना अनुमति के होते हैं उनको भी। इसको लेके कोई कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई करेंगे। किस तरीके की? नियमन सर, जो भी कार्रवाई होगी जांच करके जो भी है वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ पे कितने लोग दबे हैं? कोई नहीं दबा हुआ था। बताया जा रहा है कि 3 मजदूरों के। नहीं, आपके सामने ऑपरेशन हुआ है, कोई नहीं दबा हुआ था, कोई नहीं दबा हुआ मिला। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें। बिल्कुल वीरेंद्र, मैं चाहूंगी आप जरा घटनास्थल के पास जाइए और वहां की तस्वीरें दिखाइए जहां पर ये निर्माण कार्य चल रहा था और ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा वहां पर जाने की। और आप देखिए कि ये भवन है सामने वाला, जिसका जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा था और उसी दरमियान जो है घटना हुई है। कि आप यही काम कर रहे हैं? जी, काम नहीं कर रहे थे, हम निकाला हमने तो सर, काम नहीं कर रहा, हम निकाला है हमने तो। क्या कुछ हुआ था? मतलब कुछ नहीं, एकदम से छत बैठ गई, जो इसमें से एकदम छत बैठ गई तो हमने सरिया काट के उनको निकाल लिया। वैसे वो 3 की बोल रहे थे, लेकिन एक जनी है, मकान मालिक की है वो। जी, गिरने की वजह कुछ पता नहीं कैसे गिरी। गिरने की वजह ये रही, इसके अंदर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, सीधी छत डली थी, इन्होंने पर्दी के ऊपर ही सपोर्ट ले रखा था। अब उसके ऊपर बातचीत ही चल रही थी, लेकिन समझ में नहीं आया। दो कारीगर ऊपर काम कर रहे थे, नीचे मकान मालिक जिनका मकान है तौल्ला साहब, वो नीचे खड़े थे। अब वो जैसे प्लास्टर चला तो वो तो छत जैसे नीचे आई तो वो नीचे गिर गए, बैठ गई छत, और वो दोनों कारीगर भाग गए। हमें लगा कि 3 लोग इसके नीचे हैं, लेकिन एक निकला और बाकी 2 लोग, वो कारीगर जो थे भाग गए, वो मजदूर भाग गए थे, जो बाजू काम कर रहे थे वो भाग गए। नीचे गिरी तो जाहिर सी बात है, वो तो बेचारे अपना भी वो तो ना देखेंगे, इसलिए वो आए तो पीछे से निकल गए थे। वो एक जनी बचा था ठेकेदार, वो थोड़ी देर लगा, उसके बाद फिर वो भी चला गया। देर से आया, लेकिन कम से कम 2:08 की घटना है, 2:08 की घटना है। हाँ, 2:30 बजे तक आया पुलिस प्रशासन। हाँ, ना जेसीबी आई, ना एसडीआरएफ की टीम आई। जेसीबी 4 बजे आई है यहाँ पे, जब जरूरत थी, जब नहीं आई जेसीबी 1.5 घंटे बाद आई है।
जबकि थानेदार ने भी फ़ोन करा है और प्रशासन ने भी फ़ोन करा, उसके बाद जेसीबी आई है। आपके सामने हुआ था? जी, काम करने तो थोड़ा सा ये मैं सामने की मकान में रहता हूँ, वहाँ से बाहर निकला तो मैंने एकदम छत गिरी, तो ठेकेदार जो बाहर था और वो ठेकेदार से बात कर रहे थे अंदर ही, तो एकदम छत गिरते ही हम भागे। फिर हमने शोर मचाया, जब मोहल्ले के लोग आए उसके बाद बचाव के लिए उनको निकाला गया। उसके बाद उसके नीचे दबके पूरी मेहनत करी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये वही छत है जिसके गिरने की वजह से जो है यहाँ के मकान मालिक हैं वो घायल हुए। और आपको अगर तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरी तरीके से रास्ता है वो अवरुद्ध कर दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को जो है आने जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। और आप देखिए कि ये जो है नियम जो होते हैं उन नियमों के अनुसार जो अगर निर्माण किया होता, सेफ्टी के जो नियम होते हैं उन नियमों के अनुसार अगर निर्माण किया होता तो शायद जो है ये घटना ना होती। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से डैमेज हुआ है और इसी की वजह से जो कह सकते हैं कि यहीं पर जो है जेसीबी के माध्यम से जो पूरा मलबा है ये हटाने का काम है वो किया गया है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से इस तरीके के भवन निर्माण किए जाते हैं उनमें जो है इसी तरीके से कई जो कह सकते हैं कि जानें हैं वो चली जाती है और कई लोग तो ऐसी हालत होती है कि जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं और जीवन भर के लिए दिव्यांग भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए कि पूरी तरीके से ये जेसीबी के माध्यम से मलबा है वो हटाने का काम किया गया है। ये पूरा मलबा आप देखेंगे, मैं आगे अंदर जाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन रास्ता नहीं होने के चलते जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार जो प्रशासन है और जो लोकल टीमें हैं पुलिस की वो भीड़ को हटाने का काम है वो युद्ध स्तर पर करती हुई दिखाई दे रही है। आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि ये वो एरिया है सुभाष चौक का जहां पर आप देखेंगी कि पूरी तरीके से जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा होती है और लोकल प्रशासन है वो भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मौके पर पहुँचा हुआ है। लोकल प्रशासन में पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो घायल थे उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई कैजुअल्टी की जो ऑफिशियल पुष्टि है वो यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन ये ज़रूर है जिस तरीके से इस भवन का निर्माण किया जा रहा था उस भवन के निर्माण के अंदर क्या वाकई में जो नगर निगम के जो नियम होते हैं उन नियम कायदों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, जो है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है, अगर मैं मेरे सहयोगी से कहूँ तो एक बार दिखाएं कि किस तरीके से भीड़ है वो चारों तरफ की, क्योंकि यहाँ पे पीयूष सर हैं उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करूँगा। पीयूष सर, किस तरीके की ये घटना थी? देखिए, लगभग 2:30 से 2:45 के बीच हमारे पास ऐसी सूचना आई थी कि एक मकान के जो दूछत्ती है बेसमेंट के ऊपर की छत वो गिर गई है। तुरंत मौके पे आए हम सब और एसडीआरएफ को भी बुलाया, पब्लिक ने भी बहुत सहयोग किया। यहाँ 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका पब्लिक ने जताई थी, उसको चेक किया गया तो एक जो मकान मालिक हैं वो घायल अवस्था में थे, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया। बाकी पूरा चेक कर लिया, कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति है वो दबा हुआ नहीं था। कैजुअल्टी कोई अभी तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। कैजुअल्टी नहीं, अभी तक जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है वो मौके पर लगी हुई है, बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो सूचना आई थी वो ये थी कि लगभग 5 से 7 लोगों के दबे होने की सूचना थी। और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँचती है और वास्तविकता पता करती है, उस दरमियान जब पता चलता है कि यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति है वो दबा हुआ है और वो भी घायल अवस्था में, उसे तुरंत प्रभाव से जो एसएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती कराया गया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटी है, इसको लेकर जो है नगर निगम की टीम भी पहुँची हुई, खुद डीसी भी पहुँचे हुए जोन के, और उसको लेकर जो मकान को क्या वाकई में जिस तरीके से जो परमिशन की हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हेरिटेज ये पूरा एरिया आता है, अगर यहाँ पे कोई भी निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर जो प्रशासनिक बॉडी होती है निगम की
उसकी परमिशन लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, और उसी को क्या वाकई में परमिशन ली गई है या नहीं ली गई, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो मलबा है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर जेसीबी के माध्यम से हटाने का काम है वो किया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस और जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं, और इसके अलावा एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, और उनके द्वारा जो है रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। वीरेंद्र, देखिए जैसा कि आपने बताया कि जो मकान मालिक थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कोई इस मलबे में दबा हुआ नहीं है, तो फिलहाल क्या अब यहाँ पर जो माहौल पहले तनावपूर्ण था अब स्थिति सामान्य हो रही है? क्या अब यहाँ पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई के लिए टीमें पहुंच चुकी हैं, और क्या इस पर आगे कार्रवाई होगी, इसकी कोई जानकारी दी जा रही है प्रशासन की ओर से? देखिए, अभी जब हम डीसी से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये किशनपौल जोन के उसके अंदर आता है, और इस मकान को लेकर, इस भवन को लेकर निर्माण के अंदर जो भी परमिशंस या फिर जो सिक्योरिटी के मानक होते हैं, क्या वाकई में उन मानकों को पूरा किया जा रहा था या फिर उनकी पालना हो रही थी या नहीं, इसको लेकर जो है यहाँ के डीसी के द्वारा चेक किया जाएगा, निगम के अधिकारियों के द्वारा चेक किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अभी निगम के उच्च अधिकारियों से जब हमारी बात हुई पुष्पेंद्र सिंह जी से, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि आप देखिए ये जेसीबी है, निगम की तरफ से यहाँ पहुँची है, और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मलबा है उसको हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जाएगा, और जो निगम के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुँची हुई है, भीड़ को हटाने के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को किसी भी तरीके से जो है हटाने के जो कह सकते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है या फिर वातावरण है उसको जो कह सकते हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति है या फिर किसी भी व्यक्ति को लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से हटाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई शुरू है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।